ऑलराइट दोस्तों, 2022 इज द ईयर ऑफ फेसलिफ्ट्स और एक फेसलिफ्ट आ गई है। वैसे एक चीज बताऊं, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स में पोको और रेडमी है, वैसे ही कुछ दोस्तों है ग्लांजा एंड डैश। चलिए आपसे पूछते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, रीब्रांडिंग टेल मी इन कमेंट सेक्शन। वैसे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे ग्लांजा के बारे में बात करना है। दिस इज़ टोयोटा ग्लांजा। आपको पता है कि ये सुजुकी एंड टोयोटा के पार्टनरशिप में बनी हुई है और इसीलिए जो भी आपको दो गाड़ियाँ सिमिलर दिखती हैं वैसे ही कुछ है। एक चीज़ बताऊँ आपको, जो स्टैंड आउट होती है ग्लांजा के साथ, अगर आप आगे से देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि इट इज़ अ सेडान एंड नॉट अ हैचबैक। आगे जो फ्रंट फेशिया है, अगर फेसलिफ्ट में देखते हो तो इट इज चेंज्ड अ लॉट। दोस्तों अगर ग्लांजा की हिस्ट्री के बारे में बात करूं, 3 साल पहले ये आई थी एंड नाउ आफ्टर 3 years वी हैव द फेसलिफ्ट। अगर स्टाइलिंग के पास देखोगे, इट इज वेरी सिमिलर टू प्रेडेसेसर, जो पहली ग्लांजा थी वैसी ही कुछ है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जरूर चेंज हुए हैं। आगे की तरफ से अगर स्टाइलिंग आप देखोगे, नीचे का ग्रिल देखिए या फिर द अमाउंट ऑफ क्रोम इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, थोड़ा प्रीमियम लुक देती है। वैसे दोस्तों ये जो गाड़ी है ना, इसमें 4 अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। देयर इज ई जो सबसे बेस वेरिएंट है, उसके ऊपर एस जो हमारे पास है, एंड देन यू हैव जी एंड वी। वी जो है वो टॉप वेरिएंट है। वैसे अगर इन वेरिएंट्स के बारे में बात करूं, टॉप वेरिएंट और इसमें है कुछ डिफरेंसेस जरूर है। फॉर एग्जांपल एलईडी डीआरएल जो है एस एंड ई और एस इस वेरिएंट्स में नहीं आते हैं, सिर्फ ऊपर वाले जो वेरिएंट्स हैं 2 उसमें आते हैं। वैसे दोस्तों 2022 में ही 2 बेस जो वेरिएंट्स हैं वो आए हुए हैं, ई एंड एस। जी एंड वी जो है वो पहले भी थे एंड दे हैव कैरीड ऑन। वैसे और एक चीज दोस्तों, इट गिव्स अ प्रीमियम लुक। नीचे आप देखिए कार्बन फाइबर फिनिश है, या इट्स वेरी पॉपुलर इन फोन्स और अब कार्स में भी आने लग गया है और अच्छा दिखता है। ओवरऑल फ्रंट लुक आई रियली लाइक, इट्स बोल्ड, इट्स गुड एंड इट्स प्रीमियम। चलिए लेट्स लुक एट द साइड। साइड ज़्यादा बिजी नहीं है। वैसे दोस्तों अगर साइड से देखोगे, यू नो इट इज़ नॉट वेरी बिजी, प्लेन है, अच्छा है, द वे इट शुड लुक। वैसे अगर व्हील साइज़ के बारे में बात करूँ तो ये 185/65 R15 व्हील्स है सभी में। इवन स्टेपनी जो है आपकी वो भी आपको R15 ही मिलती है। अगर लेंथ के बारे में बात करूँ देन इट इज़ 3990 mm, सो 10 mm लेस देन 4 मीटर्स। और अगर विड्थ के बारे में बात करूँ, इट इज़ 1745 mm। टॉकिंग अबाउट ग्राउंड क्लियरेंस, 170 ग्राउंड क्लियरेंस है, जो हैचबैक के लिए डिसेंट इनफ है। रिमेंबर दिस इज अ सिटी व्हीकल, तो ज़्यादा आप ऑफ रोडिंग वगैरह तो नहीं करने वाले हो, तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं है। अगर दोस्तों पीछे के लुक के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली टोयोटा का जो लोगो है वो स्टैंड्स आउट, ग्लांजा लिखा हुआ है, बट नीचे का जो बम्पर है ना, दैट इज मच बिगर। और उसकी वजह से क्या होता है पता है, इफ़ यू ओपन द बूट, जी हाँ, इट इज़ डीप, बहुत ही अंदर है, अंदर की तरफ है। तो या दिस इज, मैं कहूँगा बम्पर जो है थोड़ा रीजन है। और अगर मैं टेल लाइट्स के बारे में बात करूँ तो थोड़े अलग हैं अगर आप प्रीवियस ग्लांजा से कंपेयर करते हो तो। दे हैव बिकम बिगर। इन्वर्टेड सी टाइप है विच एक्सटेंड्स फर्दर, तो इन्वर्टेड सीज कहूँगा। वैसे दोस्तों जो भी ट्रिम आप लोगे उस हिसाब से आपको बैजिंग मिलेगी। दिस वन इज एस। वैसे दोस्तों जो बेस वेरिएंट्स है ई एंड एस, उसमें आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं लेकिन पार्किंग कैमरास नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट जो ऊपर के हैं जी एंड वी, उनमें आपको कैमरास भी मिलते हैं। इनफैक्ट यू गेट 360 डिग्री कैमरास। चलिए दैट्स अबाउट इट ऑन द आउटसाइड। अंदर देखते हैं क्या है। जी हाँ, ड्राइव पे भी जाने वाले हैं, लेकिन अंदर के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, अंदर की तरफ देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट थिंग, सीट्स ब्लैक एंड बेज इंटीरियर है सभी जगह पे। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश आता है थोड़ा बहुत। जी हाँ, फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज आई विल से इट लुक्स गुड। इनफैक्ट इधर थोड़ा सॉफ्ट है, जहाँ पे आप शोल्डर्स रेस्ट करते हो, दिस इज सॉफ्ट। बाकी सब प्लास्टिक है, डिसेंट क्वालिटी प्लास्टिक है, ऐसे नहीं कहूँगा कि चीप है। फिट एंड फिनिश अच्छा लगा मुझे, इट लुक्स गुड अगेन फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। 2-3 चीज़ें लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो जो बेस के 2 वेरिएंट्स है दोस्तों, ई एंड एस, उनमें आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वेयर एज आपको ऊपर वाले जो वेरिएंट्स है 2, उनमें 9 इंचेस का मिलता है। उतना ही नहीं दोस्तों, हेड्स अप डिस्प्ले जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है, विच आई थिंक इज अ फर्स्ट फॉर दिस सेगमेंट। और जैसे मैंने पहले बताया 360 डिग्री कैमरा आ गए हैं, अगेन नॉट इन दिस वन, बट अगर टॉप वेरिएंट आप लोगे वी,
तो यू आर गोइंग टू गेट अ पार्किंग कैमरा, 360 डिग्री कैमरा, सो या दैट इज देयर। वैसे दोस्तों एक चीज़ मिसिंग लगी मुझे एंड अब आनी चाहिए इस व्हीकल्स में, एंड दैट इज बटन स्टार्ट। इसमें बटन स्टार्ट नहीं है, हाँ कीलेस एंट्री वगैरह है इसमें, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू हैव कीलेस एंट्री बट नो बटन स्टार्ट। दोस्तों अगर बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं, दे आर वेरी सिमिलर टू व्हाट इट वाज इन प्रीवियस ग्लांजा। जी हाँ, USB टाइप ए आता है, आपको USB टाइप C नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टॉप वेरिएंट, बट इसमें तो नहीं है। एंड स्टोरेज के लिए देयर इज इनफ स्पेस, कॉइन्स वगैरह रखने के लिए, बॉटल्स रखने के लिए। यू हैव 4 डिफरेंट पॉकेट्स, सो यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। ओवरऑल दोस्तों एक ही चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, एक तो ये जो सीट्स है ना, दे आर वेरी सॉफ्ट, जो अंदर का फोम है बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। सो आई एम नॉट श्योर, अगर आप सिटी में 1-1.5 घंटे चलाओगे, आई थिंक दैट विल गेट प्रेस्ड, इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट। वैसे दोस्तों अगर सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करूं, जो बेस के 2 वेरिएंट्स हैं जो इस टाइम पहली बार आए हैं 2022 में, उनमें 2 हैं स्टैंडर्ड एयरबैग्स, वेरे जो टॉप 2 वेरिएंट्स हैं उनमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। सो I think if you are looking for safety, don't look at the bottom 2 variants. वैसे अगर केबिन स्पेस के बारे में बात करूं तो जी हाँ, even for my height आपको ऊपर इनफ स्पेस है, so that should not be a problem. The cabin is quite roomier. पीछे की तरफ अगर बात करूं तो 2 बहुत ही कंफर्टेबल बैठेंगे, ऐसे नहीं है कि तीसरा नहीं बैठ पाएगा, बट yes, it will be slightly cramped. 3 लोग भी बैठ सकते हैं, अगर छोटे होंगे तो इजीली बैठेंगे, वरना you will have to sit like cramped. चलिए दोस्तों, ये तो हो गया गाड़ी के बारे में। नाउ लेट्स गो फॉर अ ड्राइव एंड सी हाउ इट ड्राइव्स। ऑलराइट, सबसे पहले दोस्तों P नहीं है, पार्किंग नहीं है, सीधा न्यूट्रल पे आपको रखना होगा, सो मेक श्योर यू ऑलवेज हिट दैट हैंड ब्रेक। चलिए लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। यस, सेफ्टी फर्स्ट। वैसे दोस्तों मैंने बताया आपको कि पुश बटन स्टार्ट इसमें नहीं है, बट ऊपर वाले जो वेरिएंट्स हैं उसमें पुश बटन स्टार्ट्स आते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन लोअर वेरिएंट्स एंड अपर वेरिएंट्स। ओके, टॉकिंग अबाउट द इंजन फर्स्ट, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, देयर इज नो टर्बो इन दिस, जो आपको 90 हॉर्स पावर देता है एंड 130 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। एंड दिस इज नॉट 3 सिलेंडर, दिस इज अ 4 सिलेंडर इंजन। वैसे दोस्तों इसमें 5 स्पीड मैनुअल एज वेल एज AMT दोनों भी वर्जन्स हैं। वैसे दोस्तों अगर स्टीयरिंग के बारे में बात करूं, इवन इन लुक्स, क्योंकि ये फ्लैट बॉटम है तो थोड़ा प्रीमियम दिखता है। यू हैव इवन इन दिस वेरिएंट आपको स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स मिलते हैं, विच इज़ गुड। मोड, वॉल्यूम, प्लस माइनस, जी हाँ ये सब आप कर पाओगे। अगर स्टीयरिंग के बारे में बात करूं दोस्तों, इट इज़ क्वाइट लाइट, नॉट द लाइटेस्ट बट येस नॉट वेरी स्टिफ। वैसे दोस्तों 2-3 चीज़ें जो अच्छी है इसमें, एक तो हिल असिस्ट है, ऑटो इंजन ऑन ऑफ है, जब आप स्टेशनरी हो जाओगे तो इट ऑटोमेटिकली शट्स ऑफ द इंजन फॉर फ्यूल एफिशिएंसी, सो दैट इज देयर। और दोस्तों अगर फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा हूँ तो बता दूं कि ARAI ने जो सर्टिफाई किया हुआ है, दैट इज बिटवीन 22 and 23 किलोमीटर्स पर लीटर। जी हाँ, इवन फॉर मैनुअल एज वेल एज AMT वेरिएंट, बट इन रियल ड्राइविंग कंडीशंस आई एम श्योर आपके ड्राइविंग के हिसाब से है, बट यू शुड गेट 17-18 इन सिटी डेफिनेटली। लेट्स टॉक अबाउट सस्पेंशंस। यू कैन एक्चुअली फील द रोड, थोड़े हार्डर साइड पे मैं कहूँगा सस्पेंशंस, दे आर नॉट वेरी सॉफ्ट एंड स्लाइड बम्प्स भी आप डेफिनेटली फील करते हो, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज, आई डोंट एक्सपेक्ट मोर देन दैट। एक चीज़ मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा, हमारे पास जो वेरिएंट है वो AMT वेरिएंट है, और मैंने दूसरे AMT व्हीकल्स चलाए हुए हैं, एंड आई टेल यू व्हाट, वो जो गियर चेंज होता है वो बहुत जल्दी पता चलता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड लग रहा है मुझे, आई हैव टू से दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड AMT व्हीकल्स आई हैव ड्रिवन। आई वांट टू रीइटरेट, इसके जो सस्पेंशंस हैं दे आर ऑन द हार्डर साइड। एंड ड्राइविंग के बारे में बताऊँ, 1.2 लीटर इंजन है दोस्तों, मतलब ऐसे नहीं है कि आपको ज़बरदस्त पिकअप वगैरह मिलने वाला है। दिस इज़ अ सिटी कार, इट्स अ हैचबैक ऑब्वियसली, सो यू डोंट एक्सपेक्ट दैट, बट सिटी के लिए यू हैव डिसेंट इनफ पावर। दोस्तों अगर ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ, यू डोंट गेट दोस इंस्टेंट जो ब्रेक दबाते हो इमीडिएटली तो हाँ इमीडिएटली रुक जाएगी, ऐसे नहीं है, प्रोग्रेसिव है, इट जस्ट कीप्स इंक्रीजिंग एंड इट टेक्स सम टाइम टू कम टू अ हॉल्ट। सो फॉर सिटी ड्राइविंग दिस क्वाइट अ गुड व्हीकल एक्चुअली। हैचबैक अच्छा है, ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होगा तो भी इजीली आप मनूवर कर पाओगे, एंड दैट दिस इज़ व्हाट इट इज़ मेंट टू बी। अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं दोस्तों,
तो जो पहली ग्लांजा थी उससे स्लाइटली महंगी है। जो बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम 6.4 लाख एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 9.7 अगर ऊपर वाला वेरिएंट आप लोगे तो। लेकिन आप अगर खरीदने का सोच रहे हो दोस्तों तो मैं कहूँगा कि इधर आप टॉप वेरिएंट जो है या फिर सेकंड वेरिएंट जो है उसके पास देखिए, बिकॉज नीचे वाले जो दो वेरिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फीचर्स के मामले में। यू गेट क्वाइट अ लॉट, स्पेशली 6 एयरबैग्स। और एक चीज़ दोस्तों जो मार्केट शिफ्ट हुआ है आजकल, पहले हैचबैक वर वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार टाइप्स, बट नॉट एनी मोर। 10 लाख के नीचे भी आपको कॉम्पैक्ट माइक्रो एसयूवीज मिलने लग गए। दिस इज एन हैचबैक। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है डेफिनेटली लुक एट इट, अदरवाइज दोज माइक्रो मिनी एसयूवीज जो है उनके पास भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों यही है 2022 की टोयोटा ग्लांजा फेसलिफ्ट। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि अगर आप देख रहे हो तो यू हैव 4 वेरिएंट्स, बट व्हाट यू शुड कंसीडर इज प्रोबेबली द टॉप 2। वैसे दोस्तों आपको अगर कोई सवाल है टोयोटा ग्लांजा के बारे में तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इफ़ देयर इज एनीथिंग एल्स लेट मी नो। वैसे ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। वैसे दोस्तों बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वांट टू थैंक सोनक टोयोटा जिन्होंने ये गाड़ी प्रोवाइड की है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।